ओके बच्चों, तो डिफरेंशिएशन का जो अपना टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n का डिफरेंशिएशन देखा। कितनों को याद है आप लोगों में से बताए, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n अगर हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताए। y इज इक्वल टू एक्स टू पावर n, तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ कितना था, क्या किया था, पावर को जस्ट आगे लाना है तो यस n x n माइनस वन। तो जैसे ये मैथ्स का एक स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, वैसे आज ही हमें बहुत सारे फॉर्मूले मैथ से उठाने हैं, सीधे उसको याद रखने हैं और उसके ऊपर बेस्ड जो फिजिक्स में काम में आते हैं उसको काम में लेके आगे बढ़ना है। तो कुछ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आज हम लिखने जा रहे हैं, सब लोग नोट करें। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, तो दिस आर द स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज इन मैथमेटिक्स जिसको हम सीधा उठाएंगे, याद रखेंगे और आगे चलेंगे। जैसे y इज इक्वल टू ई टू पावर x, तो e जो होता है वो एक एक्सपोनेंट कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 2.718 होती है, बट e के बारे में डिटेल चर्चा फिजिक्स जब पढ़ेंगे तभी की जाएगी। तो बेटे इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे dy बाई डी एक्स तो आंसर भी e टू पावर x ही आता है। सो दिस इज द ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी दिस इज द ओनली फंक्शन जिसका आंसर वो खुद है। तो e टू पावर x का डिफरेंशिएशन याद रखना e टू पावर x ही होता है। क्या आप लोगों ने बच्चों लॉग सुना हुआ है कभी? लॉग एंटी लॉग ऐसा कुछ सुना है? केमिस्ट्री में भी आता होगा, सुना है लॉग एंटी लॉग का नाम कि नहीं सुना? यस तो बेटे ये जो लॉग होता है, लॉग x टू द बेस e, जिसका बेस e होता है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। तो इनका डिफरेंशिएशन जो होता है दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x का हो जाता है बेटे 1 बाई एक्स। तो ये दूसरा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है जो मैथमेटिक्स से हमें सीधा याद रखना है कि log x टू द बेस e उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तीसरा एक फॉर्मूला जिसे हमें याद रखना है, मैं इसके नीचे लिख लेता हूं, दैट y इज इक्वल टू a टू पावर x वेर a इज सम कांस्टेंट, a कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं dy बाई डी एक्स तो वो हमें मिलेगा a टू पावर x log x टू द बेस e, a टू पावर x log a टू पावर x log a टू द बेस e। तो ये भी मैथमेटिक्स से लिया हुआ फॉर्मूला है। तो वास्तविकता में e टू पावर x और a टू पावर x का सेम ही होता है। देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को अलग से सिखा रहा हूँ, जैसे y इज इक्वल टू ई टू पावर x, तो बेटे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो e टू पावर x, जैसे आपने क्या किया a टू पावर x का a टू पावर x और फिर लिखा log a टू द बेस e। तो यहाँ पे एक ही जगह क्या दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है आपको e, तो यहाँ पे log e टू द बेस e लिखा जाता है। बट टाइम के साथ आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू 1 होती है, log e टू द बेस e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम सीधा e टू पावर x लिखते हैं। तो e टू पावर x या a टू पावर x दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। अगर आप लोग यहाँ पे एक ही जगह e डाल दो, एक ही जगह e डाल दो तो आपको यही आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि log e टू द बेस e की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे 1 इंटू ई टू पावर x करेंगे तो बेटे e टू पावर x ही आंसर आएगा। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसको एज इट इज़ याद रखना है। जैसे आप लोग मुझे आंसर दो, चलो फॉर एग्जाम्पल माइक ऑन करके आपको बोलना है, मान लो y इज इक्वल टू, मैं आपको पूछता हूँ 2 टू पावर x, कौन बोलेगा बताओ dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? मैंने एक ही जगह सिर्फ 2 डाल दिया है, बताए कौन बताएगा, बोलो कौन बोलेगा, बोलो बेटे माइक ऑन करके। एक ही जगह तो ये हो गया 2 टू पावर x, यहाँ पे हो जाएगा log 2 टू द बेस e। बहुत सिंपल है। अब आप लोग इसमें रिसर्च करने की कोशिश गलती से भी ना करें, इसको सिर्फ समझने की कोशिश करें, इसको पहले समझे कि क्या हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, y इज इक्वल टू 10 टू पावर x,
तो बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो माइक ऑन करके बोलो, कौन बताएगा dy बाई dx क्या होगा? 10x log 10e। तो बेटे जैसे एक ही जगह क्या दिख रहा है, एक ही जगह सिर्फ आपको 10 दिख रहा है, तो एक ही जगह 10 डाल दो तो हो जाएगा 10 टू पावर x log 10 टू द बेस e। और ये जो e होता है ना, e होता है एक्सपोनेंट कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 2.718 होती है। वो बाद में आएगा, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। इवन मैथ्स के अंदर भी आप लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। मैक्सिमम यूज होने वाला जो फंक्शन है फिजिक्स में वो ये है, मैक्सिमम यूज होगा। log x का डिफरेंशिएशन गलती से भी भूलना नहीं है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे चैप्टर में हम यूज़ करते हैं। log x इज इक्वल टू 1/x। e टू पावर x का डिफरेंशिएशन बेटे e टू पावर x ही है। a टू पावर x का a टू पावर x log a टू द बेस e होता है। अब एक ही जगह कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो सिर्फ आपको एक ही जगह वो कांस्टेंट वैल्यू डालते जाना है। बताओ बेटे यहाँ तक क्लियर है? तो मैं और कुछ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला देता हूँ, बोलो बेटे। यस, ऐसे बोला करो यार थोड़ा बहुत तो समझ में आए। अब और हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो मान लो अपने पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है cos x। तो बेटे अगर साइन x है तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है। ये मैथ्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जस्ट रिमेंबर इट। अगर y इज इक्वल टू cos x है तो बताओ cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है? तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है। जब आप लोग मैथ में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे 12th में जाके, तभी भी आप लोगों को ये फॉर्मूले सीधे दिए जाएंगे, उनके प्रूफ नहीं है। और इस फॉर्मूलों को याद करके आपको डिफरेंट एक्सरसाइज करवाई जाएगी। अब आप बोलोगे हमें मैथमेटिक्स आ गई। वही चीज़ अभी इनिशियल स्टेज पे लगता है सर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। ये फॉर्मूले आपको सीधे याद रखने हैं। तो साइन एक्स का cos x होता है, cos x का बेटे माइनस साइन एक्स होता है। इसके बाद आता है y इज इक्वल टू sec x। तो sec x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये होता है sec x इंटू टेन एक्स। sec x इंटू टेन एक्स, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। sec x इंटू टेन एक्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं y इज इक्वल टू cosec x। y इज इक्वल टू cosec x, तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x। दिस इज द डिफरेंशिएशन। माइनस साइन आएगा, एक इधर भी आता है और एक यहाँ पे भी माइनस साइन आप लोगों को दिख रहा है। उसके बाद बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गया? साइन आ गया, कॉस आ गया, सेक आ गया, कॉसेक आ गया। कौन सा रह गया बताओ? y इज इक्वल टू यस, y इज इक्वल टू टेन एक्स। तो बेटे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सीधा याद रखो, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। और एक बचा कॉट एक्स। तो बेटे कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिजिक्स में क्वेश्चन ना होने के लिए यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल। मुझे बिल्कुल ब्लेम मत करना, क्योंकि ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फार्मूला है जो हम मैथ्स का यूज़ सीधा फिजिक्स में करते हैं। क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, इसलिए ये सारी बेसिक मैथ आप लोगों की बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तभी फिजिक्स समझने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये सारे हमने डायरेक्ट फार्मूला देख लिए। अब मैं वन बाय वन अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उन सब के लिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो आप लोग मुझे सीधा आंसर करते जाना। देखते हैं कितनों को याद है। चलो बोलना ज़रूर आप लोगों को है, माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा आप लोगों को। चलो पहला आप लोग मुझे बताओ, इफ़ y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कौन बोलेगा? dy बाई डी एक्स कितना होगा? 16x। यस, कल ही तो सिखाया था, पावर को आगे लेके आओ और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो।
तो पावर आगे आएगी तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 16x पावर में से कम करोगे तो एक कम हो जाएगा। चलो अब मुझे बताओ y इज इक्वल टू ई टू पावर x। बेटे बताओ ई टू पावर x का dy बाई डी एक्स कितना होगा? यस, ई टू पावर x इज द ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद है। तो याद रखना ई टू पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू पावर x ही होता है। अब मुझे बताओ y इज इक्वल टू 6 टू पावर x। तो बताओ 6 टू पावर x का डिफरेंशिएशन कौन लिखाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो बेटे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो। तो 6 टू पावर x तो आएगा ही, फिर आएगा log 6 टू द बेस e, टू द बेस e। यस, वेरी गुड, इतना आया यानी बहुत है। अब मुझे बताओ चलो y इज इक्वल टू cosec x। तो cosec x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने सिखाया, दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ cosec x का क्या होता है? माइनस cosec x इंटू cot x। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। माइनस cosec x इंटू cot x सीधा याद होना चाहिए। चलो सबसे डिफिकल्ट पूछ रहा हूं, सबसे डिफिकल्ट, y इज इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन चलो कौन बताएगा? dy बाई डी एक्स कितना होगा? 2। यस, क्योंकि कल ही हमने देखा था कि जिसकी पावर 1 हो, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर विल बी 2। वेरी गुड, ये जो भी आंसर दे रहे हैं उनको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है, बाकी के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 2 है। अब मुझे बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा? y इज इक्वल टू 2, बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा? y एक कांस्टेंट नंबर है जो आप लोग देख पा रहे हो, y इज ए कांस्टेंट नंबर, बताओ। यस, वेरी गुड, कल ही तो बताया था यार, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कितनी छोटी सी चीज़ है जो याद नहीं रख पा रहे आप लोग। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, वो हमेशा 0 होता है। चलो अब मुझे बताओ y इज इक्वल टू log x, मोस्ट वाइडली यूज्ड डिफरेंशिएशन फॉर्म इन फिजिक्स। तो बताओ यस, उसका जो डिफरेंशिएशन है dy बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो ऐसे करके आप लोग देख पा रहे हो कि इतनी चीज़ें आप लोगों को अगर आती है तो कंपटीशन क्रैक करने के लिए आप लोग रेडी हो, क्योंकि कंपटीशन में आप लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, मान लो डिफरेंशिएशन सर हमें क्या करें, हम क्या करें, तो डिफरेंशिएशन में ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में जितनी पढ़ाई जाती है उतनी पढ़ लो, नहीं, फिजिक्स में जितनी काम में आती है उतनी पढ़ लो। हालांकि मैथ्स के अंदर तो पूरा डिफरेंशिएशन का चैप्टर ही होता है, मैथ्स वाले पढ़ते ही है इंटीग्रेशन का, बट उतनी सारी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिजिक्स के लिए काम की नहीं है। इसलिए बायो वाले थोड़ा सा डरते रहते हैं, क्या करें क्या करें। कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे जितनी टूल सिखा रहा हूँ उतनी सीख लो, बेड़ा पार हो जाएगा आप लोगों का। चलो आगे बढ़े, कुछ नए रूल्स सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, सब लोग समझे। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, आंसर देना, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं y इज इक्वल टू एक्स टू पावर क्यूब, बताओ dy बाई डी एक्स कितना? 3x2। अब इसी का बताओ dy बाई डी टी कितना? तो आप लोग देख पा रहे हो y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है बेटे? x का। y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज पॉसिबल। यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t पूछा। y किसका फंक्शन है? x का। y की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? x पे। मैं y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? ये डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो आंसर वुड बी 0, आंसर 0 आएगा। तो अगर आप लोगों को देखना है कि अगर आप लोगों को देखना है कि डिफरेंशिएशन किसके फॉर्म में हो रहा है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लेना कि यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन x के टर्म में पॉसिबल है, बट y का डिफरेंशिएशन t के टर्म में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि t का और x का कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास। अगर t का और x का रिलेशन हमें पता होता तो हम आगे डिफरेंशिएशन कर सकते थे, वो भी मैं सिखाऊंगा, बट अभी t का और x का कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताओ y इज इक्वल टू साइन x।
बताओ dy बाई dx क्या था? cos x। अगर मैं आपको पूछूं dy बाई dz कितना, तो आंसर आएगा 0। क्यों? क्योंकि बेटे y इज अ फंक्शन ऑफ x थ्रू साइन, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x थ्रू साइन, तो dy बाई dx इज पॉसिबल क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। बट ये जो z है, तो z का और x का कोई रिलेशन है ही नहीं हमारे पास। तो जब हम किसी भी वेरिएबल का किसी नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा 0 आता है। z को तो क्या लगेगा, x कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन बेटे हमेशा 0 आएगा। ये हालांकि कोई छोटी सी बात है, बट बच्चे क्या करते हैं कि सर ने रटवाया था sin x दिखे तो cos x डाल दो, sin x का दिखे तो cos x डाल दो। बट भाई sin x का cos x कब होगा, जब आप dy बाई dx पूछो। अब मुझे बताना, आप लोग ईमानदारी से आंसर दे दो, y इज इक्वल टू cos t, तो मुझे बताओ dy बाई dt कितना होगा? dy बाई dt, यस, तो ये होगा बेटे माइनस साइन टी, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ t थ्रू cos। बट अगर आप लोगों से कोई पूछे दैट dy बाई dx कितना, तो अब आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x का और t का कोई रिलेशन हमें नहीं पता, तो जब किसी नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है तो वो 0 आता है, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है उसका ऑलरेडी गिवन वेरिएबल के साथ रिलेशन हमें नहीं पता होता, तो वो उसको कांस्टेंट मान के 0 बोल देता है, तो dy बाई dx 0 आएगा। बताओ चमका कि नहीं चमका, क्लियर हुआ कि नहीं? रेडी है? यस। और बेटे थोड़ा टाइम पे ज्वाइन होना सीखो सब लोग, टाइम पे ज्वाइन होगे तो मज़ा आता है, बिना टाइम के मज़ा नहीं आएगा। चलो, तो ये हो गया आप लोगों का कुछ नई चीज़ मैंने सिखा दी। अभी तक तो डिफरेंशिएशन आप लोग रटते ही जा रहे थे कि साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। बट भाई वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो तो, नए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो तो वो गायब हो जाएगा, 0। चलो अब दूसरा देखते हैं हम, एल्जीब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। एल्जीब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, आप लोगों ने देखा होगा अभी तक आप जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का कर रहे थे, अलग अलग। अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप लोगों के पास 2 टर्म है, एक आगे वाली टर्म और ये पीछे वाली टर्म, और दोनों के बीच में एडिशन किया हुआ है, यानी कि प्लस किया हुआ है। इस तरह के केस में आप लोगों को जब डिफरेंशिएशन पूछा जाए dy बाई dx, तो डरना नहीं है, दोनों का इंडिपेंडेंट डिफरेंशिएशन कर देना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो बताओ बेटे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसको आता है एक्स स्क्वायर का? बोलो। और भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर आगे आएगी, पावर में से कम कर दो, क्या होता है बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? 2x। अच्छा, अब मुझे बताओ 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? अब तो स्पीड लाओ भाई, अब तो स्पीड लाओ, कितना होगा? 3x का, 3x का डिफरेंशिएशन 3, क्योंकि x टू पावर 1। यार आप लोग ना इसीलिए कंफ्यूजन में हो क्योंकि 2 टर्म आ गई ना और दोनों के बीच में एडिशन आ गया। तो भाई एडिशन को मत देखो ना, इसको इंडिपेंडेंटली इसको डिफरेंशिएट करो, कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया और बीच में प्लस साइन डाल दी, बस इतना ही तो है। और क्या, मैंने आप लोगों को रॉकेट साइंस सिखा दी यहाँ पे? बताओ। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई टर्म है, मान लो y इज इक्वल टू आप लोगों को दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस ई टू पावर एक्स प्लस आप लोगों को दिया है log x टू द बेस e प्लस यहाँ पे cos x, और अगर आपको पूछा है dy बाई dx निकालो, तो आप लोगों को डरना नहीं है क्योंकि सारी टर्म को एक दूसरे के साथ ऐड किया हुआ है। हाँ, सारे फंक्शन अलग अलग है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये ट्रिगो फंक्शन है, सारे फंक्शन है अलग अलग, बट बीच में कौन सा सिंबल है? प्लस का। तो सबको इंडिपेंडेंट डिफरेंशिएट करो और बीच में प्लस रखते जाओ। तो चलो कौन बताएगा एक्स टू पावर क्यूब, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3x स्क्वायर, फिर प्लस ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई टू पावर एक्स का, ई टू पावर एक्स ही होता है। log x का कितना होता है? 1 बाई एक्स, और cosec x का माइनस साइन एक्स। बस इतना ही तो करना है और कुछ नहीं करना। दैट्स इट, बस इतना सा करना है। एक और सवाल कर लो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, दैट y इज इक्वल टू
2x टू पावर 8 प्लस 2 टू पावर x माइनस कॉस x प्लस 3। अब देखो बीच में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सेम रूल है दोनों के लिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है। इंडिपेंडेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो, सबको जोड़ दो, दैट्स इट। ठोको ताली। करो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कौन बताएगा कितना होगा ये? 16x टू x रेज टू 7। अब आएगा 2 टू पावर x। 2 टू पावर x का डिफरेंशिएशन अभी सिखाया मैंने, क्या होता है? 2 टू पावर x log 2 टू द बेस e। बस ये एक ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है जो आप लोगों को पता नहीं क्यों याद नहीं रहता। 2 टू पावर x, तो ये 2 टू पावर x log टू द बेस e। अब मुझे बताओ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x का माइनस साइन x होता है। cos x का माइनस साइन x होता है, बट माइनस माइनस प्लस साइन x हो जाएगा। और बताओ 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या आता है? 0। तो बस ये आप लोगों का आंसर है। मुझे लग रहा है समझ में आ गया, बाकी आप लोगों का देख लो। नहीं है क्लियर तो 2-4 और एग्जांपल दे दूं, बाकी कुछ करना नहीं है, टाइम पास कर रहा हूं मैं। हर इंडिपेंडेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करके सिर्फ उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल लगा रहे हैं और कुछ नहीं। बोलो क्लियर है? बोलो बेटे। यस सर। आ गया सबको समझ में? यस। अच्छा, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक तो सही है, एडिशन हो और सब्ट्रैक्शन हो तब तक तो सही है, बट अगर दो टर्म की मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो तब जाके हमें एक नया रूल सीखना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुन लेना भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, तो x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फटाफट बोल दो, चलो क्या होगा? x का कितना हो जाएगा? 1, और साइन x का कितना हो जाता है? बोलो cos x। यहां तक तो सही है, ये तो सर हमें आ गया। ये क्या करोगे बताओ? अगर y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स दिया है तो अब आप x का क्या कर दोगे? 1, साइन x का कर दोगे cos x, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे? नहीं, गलत है बेटे, ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ है। तो मैथमेटिक्स के अंदर जब दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन दी जाती है तो हमें एक रूल सीखना पड़ता है। उस रूल का नाम है यूवी मेथड, उसको बोलते हैं यूवी मेथड। तो हमें यूवी मेथड सीखनी पड़ेगी। तो याद रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम रूल है, बट मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो रूल नहीं लगेगा कि आप इंडिपेंडेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करके उसको रख दो, नहीं चलेगा बेटे। तो यूवी मेथड के अंदर क्या करना है? तो मान लो आप लोगों को दिया हुआ है v इज इक्वल टू यूवी, सब लोग ध्यान दे, फुल कॉन्सेंट्रेट करें। y इज इक्वल टू यूवी, और अगर पूछा dy बाई डी एक्स करो, तो इसका रूल ये है, पहले को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो dv बाई डी एक्स, फिर प्लस पहले का डिफरेंशिएशन करो du बाई डी एक्स और दूसरे को छोड़ दो v। यानी पहली टर्म को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, प्लस पहले का डिफरेंशिएशन करो और दूसरे को छोड़ दो। तो मल्टीप्लिकेशन यूवी मेथड में क्या करना है? पहले को छोड़ के दूसरे का करना है, प्लस फिर दूसरे का करना है, पहले को छोड़ देना है। ये मेथड है, ये रूल है, और ये रूल हमें अपनाना पड़ेगा। क्या करें? मेथड है। अब आप लोग मुझे बताओ किस में कितना है दम? चलो बताओ। dy बाई डी एक्स, चलो पहले x को छोड़ दो, तो बताओ x को छोड़ दो, cos x का, sin x का डिफरेंशिएशन करो, क्या होता है बेटे sin x का? cos x। फिर आएगा प्लस, तो देखो पहले आपने x को छोड़ा, sin का किया, अब x का करो, तो x का कितना होता है? 1, और sin को छोड़ दो। तो बस ये अपना आंसर है, x इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ पे लिखा जाएगा sin x। भाई आप लोगों का थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स आना मुझे लगेगा कि समझ में आ रहा है। ये रूल आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर इसको लगा डाला तो सब जिंगा लाला, नहीं तो उलाला गए। ये यूवी मेथड आप लोगों को याद रखना है, यूवी मेथड। एक और दे दूं सवाल, देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग कहीं मेरा चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, ईमानदारी से चल रहा है, आप लोगों के लिए चला रहे हैं हम। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम अभी ग्रुप में वो वीडियो डाला था, देखा आप लोगों ने कि नहीं देखा? ग्रुप तो देखते ही नहीं हो आप लोग भाई। जो कल हमने पढ़ा था ना वो मैंने डाल दिया था शायद ग्रुप के अंदर, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा। इट्स ओके। चलो अब y इज इक्वल टू आप लोगों को दे रहा हूं मैं sin x इंटू लॉग x।
अब देख पा रहे हो दोनों के बीच में प्लस होता ना तो बात ही अलग थी, साइन का कर देता, लॉग का कर देता, खत्म हो गई बात। और एडिशन को एडिशन रहने देते, बट मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें यूवी मेथड यानी कि dy/dx क्या बोलती है यूवी मेथड, साइन एक्स को छोड़ दो। अब log x का करो, बताओ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या बात, वेरी गुड। तो ये होता है 1/x प्लस, अब साइन x का करो तो साइन x का कितना होगा, cos x, और log x वाली टर्म को छोड़ दो। यानी पहले जिसको छोड़ रहे हो दूसरे का होगा, फिर पहले का होगा और दूसरे को छोड़ देना है। यानी डिफरेंशिएशन बारी बारी दोनों का कर देना है, पहले का करना है फिर प्लस करके फिर दूसरे का करना है, और दोनों टाइम हमें बाकी को छोड़ देना है। तो ऐसे करके आप लोगों को ये यूवी मेथड, यूवी रूल लगाना होता है। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया। क्लियर है बेटे, बताओ। चलो तो देखो एडिशन में आप लोगों को आ गया, सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को आ गया। अब हमें देखना है डिवीजन के अंदर क्या होता है। तो मान लो आप लोगों को ऐसा कुछ दिया हुआ है, y = sin x / x³। तो इसके अंदर अगर आप लोगों ने ऐसा कोई रूल लगा दिया कि ऊपर sin x का कर दिया मैंने cos x, और नीचे x³ का कर दिया 3x² और ऊपर नीचे उसको रख दिया, नहीं चलेगा। इसके लिए बेटे u/v मेथड पढ़ना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में uv मेथड होती है, इसमें u/v मेथड होती है, इसमें u/v मेथड होती है। तो ये u/v मेथड हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या है देखो, इस मेथड में अगर y = आप लोगों को u/v दिया है, सब कॉन्सेंट्रेट करें, एक एक स्टेप सुनोगे तो समझ में आएगा, एक एक स्टेप सुनना है। क्या करना है बेटे, मुझे dy/dx करना है। स्टेप सुनो। तो पहले ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। तो डिनो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, v²। ये पहला स्टेप हुआ। फिर ये डिनोमिनेटर को एज इट इज ऊपर रखो, न्यूमरेटर का करो डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर का हो जाएगा du/dx। फिर माइनस साइन आएगी। फिर हमें क्या करना है, तो देखो पहले डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमरेटर का किया, अब न्यूमरेटर को छोड़ दो और डिनोमिनेटर का कर दो dv/dx। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करना होता है। सेकंड स्टेप में डिनोमिनेटर को एज इट इज ऊपर ले जाना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ देना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है। दिस इज कॉल्ड u/v मेथड इन मैथमेटिक्स। अगर उस मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो बताओ बेटे क्या हो जाएगा, dy/dx। तो dy/dx विल बी इक्वल टू, सबसे पहले स्टेप हमें जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर करना होता है। कराओ इसका स्क्वायर, x³ का स्क्वायर क्या होता है, बोलो, x³ का स्क्वायर x⁻⁶। ओ भाई पावर का स्क्वायर नहीं होता, पावर के स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे मैंने पूछा आप लोगों को x⁻³ का स्क्वायर कितना होगा, तो x⁻9 नहीं होगा, x⁻6 होगा। तो देखो डिनोमिनेटर का मैंने स्क्वायर कर दिया, यस कर दिया। फिर मैंने डिनोमिनेटर को ऊपर लिखा, तो अपना डिनोमिनेटर क्या है, x³, तो मैंने x³ ऊपर लिखा। और साइन x का किया, तो साइन x का कितना होता है बताओ, cos x। फिर बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, तो मैंने यहाँ माइनस डाला। फिर मैं ऊपर इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अब न्यूमरेटर का कर दिया है, तो अब साइन x को छोड़ दो और इसका कर दो, तो x³ का कितना हो जाएगा, तो 3x²। इस तरह करके हमें u/v मेथड लगानी होती है। दिस इज कॉल्ड u/v मेथड। घबराना नहीं है, समझ में आएगा धीरे धीरे। आप बोलो कि एक ही बार में समझ में आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। चलो एक और सवाल देता हूँ। अब आप लोगों को बोलना है माइक ऑन करके, ताकि देख ले कितनों को आ गया। कितने लोग आए हैं आज, यस वही कांस्टेंट लोग हैं, उतने ही आते हैं, कोई बात नहीं, स्वाभिमान नहीं है दिख रहा आज, यस। चलो अब बताओ y = मैं आप लोगों को दे रहा हूं y = x³ + 2 / x। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप लोगों को दो डिफरेंट टर्म्स डिवीजन के फॉर्म में दिख रही है। तो वहाँ पे बेटे u/v मेथड यूज़ किया जाता है। लगाओ u/v मेथड क्या होगा बताओ, dy/dx। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे x है, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x²। फिर इसको एज इट इज ऊपर ले जाओ, तो x को ऊपर ले गया,
और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, बताओ एक्स क्यूब का कितना होता है डिफरेंशिएशन, 3x² और प्लस 2 का कितना होगा, 0 कांस्टेंट है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बीच में माइनस साइन आएगा, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज़ छोड़ दो तो एक्स क्यूब प्लस 2 को एज इट इज़ छोड़ दो और डिनोमिनेटर का कर दो। बताओ एक्स की 1 पावर है, एक्स की 1 पावर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। यार समझ में नहीं आता क्या, एक्स की अगर 1 पावर हो तो वो पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सिखाया था लास्ट टाइम। बताओ बेटे समझ में आया नहीं आया, फिर से समझाऊं, आ गया, यस। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको वो dy/dx दे देगा, बस दैट्स इट, इतना ही है, कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन देखो आप लोगों को आज 4 रूल तो आप लोगों को आ गए, एक एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कोई रूल ही नहीं है, इंडिपेंडेंट टर्म का करके एज इट इज़ छोड़ दो। मल्टीप्लिकेशन में यूवी मेथड यूज़ करो और डिवीजन के अंदर इसके अंदर आप लोग u/v मेथड यूज़ करो। चलो नया टॉपिक सीखते हैं, नया टॉपिक सीखते हैं। आगे सॉल्व करना होता है बेटे, यस बिल्कुल सॉल्व करना होता है। चलो एक और सवाल करा देता हूँ इस पे, एक और कर लो। जैसे y = x³ प्लस log x टू द बेस e डिवाइडेड बाई sin x। अब इसको देख के डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसमें डिवीजन फॉर्म लगाओ, u/v मेथड लगाओ। चलो आप लोगों में से कौन बोलेगा, बताओ dy/dx क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले रूल क्या है, जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर करो उसका स्क्वायर। साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। फिर जो भी डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज ऊपर ले जाओ, तो साइन x को एज इट इज ऊपर ले जाओ तो ये ऊपर ले आया। और न्यूमरेटर का कर दो, बताओ कितना होगा, x³ का कितना होगा, 3x प्लस 1/x। क्या बात, फिर आएगी नेगेटिव साइन, यस सर नेगेटिव साइन आएगी। फिर न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दो तो x³ प्लस log x टू द बेस e को एज इट इज छोड़ दो और डिनोमिनेटर का कर दो, साइन x का कितना होता है, cos x। बस खत्म हो गई बात, ठोको ताली, इतना ही तो करना है। तो भाई डिफरेंशिएशन में इतना आया, यानी आपके मैथमेटिक्स का भी बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पे ही आ गया। जब आप लोग ये सारी चीज़ें मैथ में पढ़ोगे 12th में जाके, तो क्या मैं 12th में जब आप लोग मैथ में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब तक हम फिजिक्स में उसका यूज़ ही ना करें। यूज़ अभी 3rd चैप्टर से ही हो जाएगा, मोशन इन 1 डायमेंशन से। जैसे ही मैं 3rd चैप्टर स्टार्ट करूँगा अपना डिफरेंशिएशन धड़ाधड़ आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और उस टाइम पे आप लोगों की गाड़ी नहीं अटकेगी, आप लोगों की जो मोशन है वो बड़ी स्मूथ मोशन होगी, क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएशन में सब कुछ जान चुके हो। बोलो बेटे क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़े, रेडी, यस। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, जिसमें बच्चे फंसते ही फंसते हैं, नहीं समझ में आता, असर नहीं आ रहा, पता नहीं उसकी माला जपते रहते हैं। टॉपिक का नाम है चेन रूल। और ये जो चेन रूल है उसको बहुत आराम से ध्यान से समझने की ज़रूरत सबकी है। देखो कैसे, तो जैसे मैं आपको बताऊं, पहले टाइटल लगा दो चेन रूल। आप लोग साथ में लिख रहे हो नहीं लिख रहे, हाँ, अरे आलसी बंदो लिख लेना, साथ में लिखना जरूरी है। चलो भाई चेन रूल, चेन रूल में क्या है सब लोग ध्यान दे। चेन रूल में आपको सिखाता हूं, देखो। तो बेटे चेन रूल में आप लोग मुझे बताओ y = sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ, बोलो। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अगर यही चीज मैं आप लोगों से पूछूं कि y = sin x³ प्लस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो अब यहां पे आके बच्चे फंस जाते हैं, नहीं समझ में आता। टेक्निक सुनो क्या है, चेन रूल। रूल को रूल के हिसाब से सिखाने गया तो आप लोगों को फिजिक्स के क्वेश्चन में फंसोगे। चेन रूल को मैक्सिमम प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को चेन रूल आएगा। देखो क्या करना है, सब लोग ध्यान दे, सुने, ध्यान दे। देखो आप लोगों को क्या करना है, हमें आदत क्या पड़ी है, साइन के बिल्कुल बगल में x देखने की। तो साइन के बिल्कुल पास, साइन x का हमें पता है cos x। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे को x मान लेना है। ये पूरा x है अपना,
ये पूरा अपना x है। तो देखो साइन x का आपने cos x किया, तो यहाँ पे आपने x जिसको माना है वो लिखो, तो साइन x का cos x, x कितना है अपना x क्यूब प्लस 2x। बट ये आंसर नहीं है। चेन रूल क्या बोलता है? चेन रूल बोलता है कि अभी आपने जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि ये x थोड़ी ना है, आपने x माना है। तो आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लिकेशन में इनटू करके ये जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन फिर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बताओ x क्यूब का डिफरेंशिएशन सबको पता है कितना होगा? 3x स्क्वायर, और 2x का कितना होता है? 2। ये आप लोगों का आंसर है। तो सर इसको चेन नाम क्यों दिया गया? तो चेन में बेटे एक एक कड़ी होती है ना, अलग अलग। तो पहले आप लोगों को एक कड़ी खोलनी है, फिर उसके साथ दूसरी कड़ी खुलेगी। तो पहले आपको साइन x का किया, तो साइन x का क्या हुआ? cos x, और फिर ये x का फिर से मल्टीप्लाई में किया आप लोगों ने डिफरेंशिएशन। ये चेन रूल होता है। अब ये चेन रूल तब तक आप लोगों को नहीं आएगा जब तक आप लोग इसके मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं करोगे। तो मैं आप लोगों को 10-12 क्वेश्चन कराता हूँ और आप लोगों से ही आंसर सुनता हूँ और देखते हैं कितनों को आता है। कैसे करना होता है चेन रूल हमें समझ में आ जाएगा। चलो आप लोग मुझे बताओ, y2 पावर e2 पावर x का डिफरेंशिएशन कौन बोलेगा फटाफट? dy बाई dx कितना होता है? e2 पावर x, तो e2 पावर x ही होता है। बट बेटे अगर हमें ऐसा दिया हो कि y इज इक्वल टू e2 पावर 2x, तो हमारी आदत क्या पड़ी है? हमें कौन सा फॉर्मूला रटाया गया है? हमें e2 पावर x का रटाया गया है। तो e2 पावर x का जो फॉर्मूला है वो e2 पावर x ही होता है। तो आप लोग इसको पूरे को x मान लो, ये मान लो x है। तो अगर ये पूरा x होता तो dy बाई dx क्या आ जाता? dy बाई dx आ जाता e2 पावर x। तो e2 पावर x कितना है? 2x। फिर इनटू जिसको आप लोग x मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करना होता है। तो बताओ 2x का कितना होगा? 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो ये 2 एक्स्ट्रा आएगा। दैट्स इट। आप बोलोगे सर आप गोल गोल हमें घुमा रहे हो, क्या ये रूल यहाँ लग पाएगा? बिल्कुल लगेगा। देखो सिखाता हूँ। आप लोग e2 पावर x का क्या करते हो? e2 पावर x, फिर x का डिफरेंशिएशन फिर से करो। बताओ बेटे सिर्फ x हो, x की पावर 1 हो, डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो ये इंटू 1 किया, तो भाई e2 पावर x इंटू 1 हुआ तो e2 पावर x ही ना। यानी चेन रूल तो हम पहले भी लगा रहे थे, बट मैंने बोला नहीं आप लोगों को कि बेटे चेन रूल लग रहा है। यहां पे भी चेन रूल लग रहा है। देखो साइन x, तो साइन x का आपने cos x कर दिया। अब x का फिर से करो, तो बताओ इंटू x2 पावर 1 है। बताओ x2 पावर 1 का क्या होता है? 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो cos x हो गया। दैट्स इट। यानी अभी तक चेन रूल ही लगा रहे थे हम, और कुछ नहीं कर रहे थे। चलो तो ये आप लोगों को देखो चेन रूल समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, कैसे करना है चेन रूल के अंदर। अब आप लोग 2-3 सवाल अपने हिसाब से करके मुझे आंसर दो, बोलना है आप लोगों को। ओके, तो बताना आप लोग y इज इक्वल टू log 3x टू द बेस e। तो आप लोगों को क्या करना है? हमें आदत पड़ी है log x देखने की, तो आप लोग इसको पूरे को x मान लो। अगर ये पूरा x है तो बताओ dy बाई dx कितना होगा? 1/x। तो 1/x, x यानी 3x, बट इनटू जिसको आप लोग x मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। तो बताओ 3x का कितना होगा? 3। तो 3 से 3 छम छमा छम, तो आंसर आ जाएगा बेटे 1/x आ गया। वापस देख लो, वापस 1/x आ गया। तो log जिसको x मानते हो उसका सिर्फ आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है साथ में, और कुछ नहीं करना है। दैट्स इट। अब आप लोग एक और आंसर दे दो मुझे, ताकि चेन रूल आपको समझ में आ गया, मैं ये मान लूँगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। सर हमें तो आदत पड़ी है साइन x देखने की, तो कुछ नहीं, तुझे जो आदत पड़ी है तो वही तो रूल लगा दे, इसको x मान ले। अगर इसको x मान लेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x का कितना होता है? cos x। तो देखो साइन x का cos x हो गया, बट जिसको हम x मान रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना होता है। बताओ x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। तो आंसर आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर। दैट्स इट। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को चेन रूल समझ में आ चुका है। ये मान लूँ मैं? बोलो यस सर। यस। एक और सवाल कर देता हूँ लास्ट,
देख लेते हैं किस में कितना है दम। चलो बताओ, अपने पास है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 1। आप बोलोगे सर ये क्या गजब सवाल है। कुछ नहीं है सर, हमें तो पता है cos x का। बताओ किसको पता है cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? माइनस साइन। तो इसको बेटे, इसको पूरे को x मान लो ना, ये पूरा x मान लो ये पूरा x है, ये पूरा अपना x हो गया। तो अब dy बाई dx डालेंगे तो कितना हो जाएगा cos x। तो cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन, और x किसको मान रहे हैं? तो 3x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू, अब जिसको x मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन फिर से करो। तो बताओ 3x² का कितना होगा? इसका 3x² का x, फिर माइनस 2x का और 1 का 0। तो ये आप लोगों का आंसर आएगा। बताओ, मुझे लग रहा है समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो एक लास्ट सवाल और कर दो यार, खुश रहो। मैंने बोला था 10-12 सवाल कराएंगे, तो उतना 10 तो नहीं बट थोड़ा सा कर लेते ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। साइन, अब आप लोगों से वो साइन e⁻2x का डिफरेंशिएशन करो। अब ये देखते ही तोते उड़ गए सबके, सर हमें तो साइन x का पता है। तो तुझे साइन x का पता है तो इसको x मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ बेटे साइन x का क्या होता है? साइन x का होता है x कितना? तो x है अपना e⁻2x, बट जिसको तू x मान रहा है उसका डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। तो बताओ e⁻2x, तो e⁻2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e⁻2x हो जाएगा। ये आप लोगों का डिफरेंशिएशन है, दैट्स इट। याद रखना, फिर बार बार मत कर देना डिफरेंशिएशन। चेन रूल में 2 बार ही डिफरेंशिएशन किया जाता है, बार बार लगातार नहीं करना होता, ठीक है? चलो क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े? सर हाँ बोलो। सर वो e2x कहाँ से आया, मतलब वो कैसे होता है? क्या ये हाँ, कैसे होता है यानी? मैं सवाल ही नहीं समझा, कैसे होता है यानी? मतलब जैसे कि हमने साइन का कॉस किया, e2x कैसे होगा? तो बेटे वो आप सिखाया तो था, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है। अगर y e⁻x है तो डिफरेंशिएशन उसका e⁻x ही होता है। ये डायरेक्ट मैथमेटिक्स से उठाया गया फार्मूला है। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही है। तो मैंने sin x का किया, तो sin x का क्या हो गया? cos x। तो sin x का हो गया cos x, और फिर ये e⁻x का e⁻x कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर 2 नहीं है तो और ज़्यादा जस्टिस दे पाऊँगा क्वेश्चन को। अब बहुत इजी लगेगा, देखो sin x, तो sin x का क्या कर दिया मैंने? cos x। सुनना, ये sin x का डिफरेंशिएशन cos x और e⁻x का e⁻x होता है, जो हमें ऑलरेडी पता है। दैट्स इट। क्लियर? बोलो यस। और अब आप लोगों को डिफरेंशिएशन में देखो, डिफरेंशिएशन में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चेन रूल, सारी चीज़ें आप लोगों को आ चुकी है। अब एक लास्ट टॉपिक जो डिफरेंशिएशन में होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो मैं सिखा के अपना डिफरेंशिएशन का ये पार्ट कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में 1 या 2 लेक्चर में अपन इंटीग्रेशन को पढ़ के अपना मैथमेटिकल टूल समाप्त घोषित करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट टू प्योर फिजिक्स। फिर मैं फिजिक्स स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों की। अच्छा, आगे वो वापस जो चले गए थे, यस, अभी भी एक गायब हो गया उसमें से। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा सा कम ग्रिप में आता है बच्चों को बार बार एक्सप्लेन करने में भी, बट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा है। नीट ले लो, IIT JEE मेंस ले लो या IIT JEE एडवांस ले लो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो फिज़िक्स के कह रहा हूँ, तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आना चाहिए। इसके कुछ रूल्स है, रूल्स याद रखने हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है।
मैथ वाले क्या करते हैं, मैथ वाले इसकी धजिया उड़ा देते हैं, इसके ऊपर हजारों क्वेश्चन कर देते हैं। फिजिक्स में हम क्या करते हैं, एक दो सवालों के बाद इसका फिजिक्स में जहाँ जहाँ यूज़ आता है वहाँ पे यूज़ करते हैं उसका, तब तक बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा कम ग्रिप में आता है बच्चों को। बट आप लोग इसको समझ लेना, क्योंकि फिजिक्स के अंदर अच्छे सवालों में इसका यूज़ काफ़ी होता है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि अपने पास एक इक्वेशन है y = x² - x + 1। आप लोग इसका डिफरेंशिएशन मुझे करके दिखाओ फटाफट। dy/dx कितना होगा, 2x - 1 + 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद हो, थोड़ा सा, तो बेटे मैंने सिखाया था कि dy/dx जो होता है वो ग्राफ का स्लोप होता है। याद है आप लोगों को dy/dx को स्लोप बोला था मैंने? बोलो भाई, नहीं याद? यार जब हम कर्व ग्राफ लेते हैं जो कर्व्ड होती है, उन पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो वो टेंजेंट का स्लोप हमें उस पॉइंट पे dy/dx ही तो देता था। Δy/Δx का dy/dx हो गया था। याद आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो थोड़ा बहुत। यस। तो वास्तविकता में ये dy/dx क्या है, ये स्लोप ही होता है और कुछ नहीं है। मुझे आप लोगों से ये जानना है ये स्लोप 0 कब है, x की कौन सी वैल्यू पे स्लोप 0 है। तो देखो स्लोप को 0 कर दूं तो = 2x - 1, तो 2x = 1, तो x आएगा बेटे 1/2। तो x की इस वैल्यू पे, x = 1/2 पे अपना स्लोप 0 होता है। अब देखना मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, सुनो। मैं आपके सामने दो ग्राफ ड्रॉ करता हूं, xy का एक ये ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, और एक मैंने xy का ये ग्राफ ड्रॉ किया। आप लोग मुझे इस दोनों ग्राफ में बताओ, आप लोग मुझे इस दोनों ग्राफ में बताओ स्लोप कहाँ 0 है। देखो स्लोप 0 किया मैंने, स्लोप 0 के लिए कहाँ, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे स्लोप 0 है। और स्लोप 0 कब होता है? स्लोप 0 तब होता है जब अपना ग्राफ x एक्सिस को पैरेलल हो। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो बताओ इस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा बेटे? माइक ऑन करके बोलो कितना आएगा? 0। यहाँ पे स्लोप क्या आएगा? 0। अरे एक मिनट, कैप चली गई नीचे। तो बेटे यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 है, यानी इस वाली जगह पे dy/dx 0 है और इस वाली जगह पे भी dy/dx 0 है। सुनते जाना, एक एक स्टेप सुनते जाना। बट यहाँ पे जब dy/dx 0 है तो बेटे x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की वैल्यू आप लोग देख पा रहे हो मैक्सिमम है, और जब यहाँ पे dy/dx 0 है तो x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है? मिनिमम है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि dy/dx x की इस वैल्यू पे है, और उस वैल्यू पे क्या पॉसिबिलिटी है कि उस वैल्यू पे y मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वाले पॉइंट पे भी स्लोप 0 आ रहा है, मिनिमम वाले पॉइंट पे भी स्लोप 0 आ रहा है। यानी जब आप लोग dy/dx 0 करते हो, जब आप स्लोप 0 करते हो तो आपको क्या मिलता है? x की वैल्यू मिलती है। अब उस x की वैल्यू के लिए y या तो मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है। तो वो x की उस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम है कि मिनिमम है वो नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि y मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो मुझे बताओ x की 1/2 वैल्यू पे y क्या है? या तो मैक्सिमम होगा और y मिनिमम होगा, और लिखा है ये होगा या ये होगा, बट क्या होगा वो हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमें, सुनते जाना, इसके लिए हमें ये जो हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं ना, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। सुनते जाना। तो अगर मैं dy/dx का फिर से डिफरेंशिएशन करूं तो उसको d²y/dx² बोला जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन। और दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने पे अगर हमें आंसर पॉजिटिव मिला तो x की उस वैल्यू के लिए y मिनिमम आएगा। और अगर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने में हमें आंसर अगर नेगेटिव मिला, x की उस वैल्यू के लिए अगर आंसर नेगेटिव मिला तो वहाँ पे y की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलती है।
तो वो मैक्सिमम होता है। बोलोगे सर मज़ा नहीं आया, हमें उतनी चीज़ अभी समझ में नहीं आई। एक बार फिर से स्टेप समझ लो, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल से कराता हूँ। मैंने क्या किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स करके स्लोप 0 किया। स्लोप 0 किया तो x इक्वल टू 1/2 मिला। तो x इज इक्वल टू 1/2 तो बेटे यहाँ पे भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे भी हो सकता है। तो x इज इक्वल टू 1/2 की वैल्यू पे या तो बेटे y मैक्सिमम होगा या y मिनिमम होगा। यानी इस वैल्यू पे या तो y मैक्सिमम होगा या तो y मिनिमम होगा। बट वो मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, वो हमें नहीं पता। उसके लिए हमें मैथ्स में क्या करना पड़ता है कि जो एक बार डिफरेंशिएशन किया ना, उसी टर्म का दूसरा सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो अगर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू पुट करके अगर हमें आंसर पॉजिटिव मिलता है तो उस वाले केस में y मिनिमम होगा। और अगर हम x की वैल्यू पुट करके सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करके अगर हमें नेगेटिव मिलता है तो वहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल के फॉर्म से समझाता हूँ। देखो, इसको याद रखना, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये। हालांकि एनसीईआरटी बुक में ऐसा कोई सवाल नहीं देखा गया जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट हो, बट कंपटीशन में ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें लगभग इसका यूज़ ना हुआ हो। जैसे मैं आपको बताऊँ, y इज इक्वल टू अपने पास है x³ / 3 प्लस 5x² / 2 प्लस 6x। ये अपना क्वेश्चन है। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलते जाओ माइक ऑन करके। चलो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करा दो फटाफट। dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स बोलो, चलो बोलो, डिफरेंशिएशन करो भाई। x³ का कितना हो जाएगा, 3x² / 3। 5x² का कितना हो जाएगा, 10x / 2। और 6x का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6 आया। अब अगर मैं यहाँ पे स्लोप 0 कर दूं, अगर मैं dy बाई डी एक्स स्लोप होता है, कान खोल के सुन लेना। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो मुझे x की कुछ वैल्यू मिलेगी। देखो बताओ ये क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर पाओगे? क्या आएगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, कौन बोलेगा? x² प्लस 5x प्लस 6 का क्या आएगा? तो ये तो हम पढ़े हैं x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओ भाई ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोलो? यस। तो इससे x की वैल्यू मिली -3 और x की वैल्यू मिली -2। यानी dy बाई डी एक्स 0 करने पे मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की कंडीशन हमें पता चल जाती है। क्योंकि अभी मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था कि dy बाई डी एक्स y की मैक्सिमम वैल्यू पे भी 0 होता है और y की मिनिमम वैल्यू पे भी 0 होता है। यानी अभी हमें x की कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यूज़ मिली। अब ये दोनों वैल्यूज़ पे y मैक्सिमम है कि मिनिमम है वो चेक करना है मुझे। अगर आपको चेक करना है तो सेकंड टाइम डेरिवेशन, सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये रूल है फिजिक्स का। तो आपको उसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। 1 मिनट करो सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव यानी जो एक बार डेरिवेशन हो चुका है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। तो करो dy बाई डी एक्स का दूसरी बार डिफरेंशिएशन करो, बताओ क्या आएगा, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर। करो इसका डिफरेंशिएशन, बोलो माइक ऑन करके, क्या आएगा? 2x प्लस 5 2x प्लस 5। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि सेकंड डेरिवेटिव हमें 2x प्लस 5 मिला। इसमें x की वैल्यू पहले -2 डालो। चलो x की वैल्यू -2 डालो। तो x की वैल्यू -2 डालने पे क्या मिलेगा, 2 -2 प्लस 5 -4 प्लस 5। तो यहाँ पे आंसर आया 1। तो यहाँ पे आंसर बताओ पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? पॉजिटिव। अगर यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आया है यानी x इज इक्वल टू -2 पे y कैसा होगा, मिनिमम होगा। अब वो कितना होगा चेक करना है तो कुछ मत करो, x इक्वल टू -2 यहाँ पे डाल दो। तो x इक्वल टू -2 डालने पे y की जो भी वैल्यू होगी ना वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। चलो अब आप एक काम करो, दूसरी भी तो वैल्यू आई है उसको भी तो डाल दो भाई। दूसरी वैल्यू कितनी आई है, -3।
तो -3 इंटू 2 यानी कि -6 + 5, तो आंसर आया -1। बताओ पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? नेगेटिव। यानी इस वाली वैल्यू पे, यानी x = -3 पे बताओ y कैसा होगा, मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम। और वो कितना मैक्सिमम होगा चेक करना है, तो x = -3 यहाँ पे डाल दो, तो y की जो भी वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। बस इतना ही है। तो अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा जानना है तो dy/dx 0 करना पड़ेगा, उससे आपको x की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। उस वैल्यूज़ पे y मैक्सिमम है कि मिनिमम है वो चेक करने के लिए आपको दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो समझ लेना y मिनिमम है, नेगेटिव आया तो मिल जाएगा आपको y मैक्सिमम है। तो यहाँ पे अपना डिफरेंशिएशन का यानी कि अपना जो कैलकुलस का पार्ट 1 है वो परफेक्टली ख़त्म होता है। इंटीग्रेशन का हम ट्राई करेंगे कि एक ही लेक्चर के अंदर इंटीग्रेशन को ख़त्म कर दे और उसके बाद अपने फिज़िक्स स्टार्ट कर ले। सारी चीज़ों को बार बार देख के याद रखना ज़रूरी है, प्रैक्टिस मत छोड़ना, साथ में इसकी नोट्स बनाते रहना, बार बार स्टडी करते रहना। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।